श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जून 2019 ईस्वी से। साधु संघ से क्या लाभ होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस केदार आदि कई भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। भक्त उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे तथा रामकृष्ण परमहंस जी बड़े आराम से उन्हें उत्तर देकर संतुष्ट कर रहे थे। साधु संघ से क्या लाभ होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस उत्तर देते हैं, जिस प्रकार वैद्य का संग किए बिना नाड़ी ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार साधु का संग किए बिना ईश्वर ज्ञान नहीं हो सकता। नाड़ी ज्ञान सीखने के लिए जिस प्रकार कुछ समय तक वैद्य के पास रहना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर ज्ञान सीखने के लिए साधु के पास रहना पड़ता है, उसके साथ साथ घूमना पड़ता है। साधु संग करने से ईश्वर प्रेम होता है। ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल होकर प्रार्थना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब घर में कोई अस्वस्थ होता है तो मन व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी का व्यवसाय मंदा पड़ जाता है तो वह व्याकुल हो उठता है, वैसे ही व्याकुलता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। एक बार एक सिख ने कहा, ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था, प्रत्येक पिता अपनी संतान के प्रति दयामय होता है। ईश्वर हम सबके पिता हैं, हमारे प्रति दयामय क्यों नहीं होंगे। यदि वे हमारे मंगल के लिए कुछ करते हैं तो इसमें आश्चर्य कैसा। यदि लड़का खाना पीना छोड़ दे तो माता पिता उसके बालिग होने से पहले ही उसे उसका हिस्सा दे देते हैं। उसके बाद भी उसे जब पैसों की आवश्यकता होती है और वह माँ से कहता है, माँ मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझे पैसे दे दो, तो माँ उसकी व्याकुलता देखकर उसे पैसे दे देती है। साधु संग करने से एक और लाभ होता है, वह है सत और असत का विचार। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के सूंड बढ़ाता है तो महावत उसे अंकुश मारता है। इसी प्रकार मनुष्य के मन में जब कोई पाप कर्म आता है तो साधु संग से वह टिक नहीं पाता है। ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों। श्री रामकृष्ण परमहंस जी उत्तर देते हैं, जो भक्त जिस भाव से देखता है वह ईश्वर का स्वरूप वैसा ही समझने लगता है। वास्तव में ईश्वर का स्वरूप वही व्यक्ति समझ सकता है जो सर्वदा ईश्वर का चिंतन करता है। वही इस बात को जान सकता है कि वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। एक आदमी शौच के लिए जंगल में गया। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक जंतु बैठा है, वह लाल रंग का है। उसने लौटकर यह बात किसी दूसरे व्यक्ति को बताई। वह हंसकर बोला, उस जंतु को तो मैंने भी देखा है, परंतु उसका रंग तो नीला है। तभी जंगल से लौट रहे कुछ अन्य व्यक्ति वहाँ एकत्रित हो गए। किसी ने उसका रंग हरा बताया
तो किसी ने पीला, किसी ने नारंगी तो किसी ने सफ़ेद। देखते देखते ही एक अच्छा खासा विवाद उठ खड़ा हुआ। वे लोग परस्पर शर्तें लगाने लगे। कुछ ही समय बाद वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ पेड़ पर जंतु नहीं था, परंतु उसके नीचे एक व्यक्ति बैठा था। सभी ने उनसे पूछा, भाई, तुमने इस पेड़ परे किसी जंतु को बैठे देखा था? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसका रंग कैसा था? वह व्यक्ति हंसा और कहने लगा, उस जंतु का कोई एक रंग थोड़े है, वह गिरगिट है, जब चाहे रंग बदल लेता है। स्वयं को जिस भी रंग का बनाना चाहे बना लेता है। अतः जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर का चिंतन करते हैं वही जान सकते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है। वही जानता है कि प्रभु अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिखाई पड़ते हैं। वाद विवाद केवल वही करते हैं जो कुछ नहीं जानते। जो जानते हैं उन्हें वाद विवाद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। संत कबीर साहब कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ है। ईश्वर तो भक्त वत्सल है। जिस रूप में भक्त चाहता है वे उसी रूप में दर्शन दे देता है। पुराण में कहा है कि भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेरक प्रसंग। हृदय प्रकाशवान हो। समर्थ गुरु रामदास 2-3 घर मांग लिया करते थे। उनमें जो कुछ मिल जाता था उससे दिन भर का भोजन बना लेते थे। एक दिन प्रातःकाल वे ऐसे ही एक दरवाजे पर जा खड़े हुए। भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस घर की स्त्री उस दिन किसी कारणवश क्रोध में भरी हुई थी। समर्थ की आवाज ने आग में आहुति का काम किया। स्त्री उबल पड़ी और जिस पोतने से चौका लगा रही थी वही समर्थ के मुख पर दे मारा। समर्थ न रुष्ट हुए न उन्हें कष्ट हुआ। मुस्कुराए और पोतना लेकर ही चल पड़े। नदी पर पहुँचे, वहाँ स्नान किया। उस पोतने को भी अच्छी तरह धोया और सुखाया। शाम को आरती के लिए बत्तियाँ उसी कपड़े की बनाई और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस तरह ये बत्तियाँ प्रकाश दे रही हैं उसी तरह माता का हृदय भी प्रकाशवान हो। सच्चे संत की कसौटी यह है कि वे अपने प्रति दुर्व्यवहार से जरा भी रुष्ट नहीं होते। भगवान भी भजन करते हैं। यह अधिकार नारद को ही था कि वे भगवान कृष्ण के अंतपुर तक चले जाते थे। उन्हें टोकने का किसी को साहस न होता था। एक बार ऐसे ही वे जब द्वारिका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। नारद सीधे रुक्मणी के पास पहुँचे और पूछा, आज यजमान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, कहाँ हैं वे? रुक्मणी ने पूजा गृह की ओर संकेत करते हुए कहा, वहाँ बैठे जप कर रहे हैं। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूजा गृह में पहुँचे तो देखा कि भगवान कृष्ण सचमुच ध्यान लगाए बैठे हैं। नारद की आहट पाते ही उन्होंने आंखें खोल दी और उनका हंसकर स्वागत किया। नारद ने आश्चर्य से पूछा, हे भगवान, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया,
नारद, जो मेरा ध्यान करते हैं मुझे भी उनका ध्यान करना पड़ता है। भगवान भी अपने भक्तों का ही भजन करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।